नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है। नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक में जिला योजना समिति के सदस्य व सभासद मोहम्मद अफजल ने 25 वार्डों में कई जन समस्याओं को उठाया है। बता दें, उन्होंने चेयरमैन व अधिशासी अभियंता को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित करने की मांग की है। मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगर क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा विकास कार्य किए जाने पश्चात सभासदों से उनके पैठ पर संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। नगर पालिका द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कोई समयावधि निश्चित नहीं है, जिसके कारण आम जनमानस को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिनों में लाभार्थियों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नगर के 25 वार्डों में प्रकाश व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे मोहल्लों में अंधेरा छाया रहता है। जनहित में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना नितांत आवश्यक है। नगर के 25 वार्डों में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण गंदगी मोहल्लों में जगह जगह फैली रहती है। इससे मोहल्ले वासियों को काफ़ी असुविधा व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नगर के सभी वार्डों में डस्टबिन की व्यवस्था कराना बेहद जरूरी है एवं डोर टू डोर कूड़ा उठाने की भी व्यवस्था की जाए। इस मौके पर मोहम्मद अफजल ने मांग किया कि लेट फीस का उल्लेख प्रस्तावित कर में है या नहीं। अगर नहीं है तो अब तो जो लेट पेमेंट लिया गया है उसका क्या होगा? अगर है तो निर्धारण स्पष्ट करें। आजमगढ़ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से एक कमजोर जनपद है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय प्रदेश का न्यूनतम है, इसलिए प्रस्तावित स्वकर में सबसे निम्न स्तर की दर को लागू किया जाए आदि मांगे शामिल हैं। मोहम्मद अफजल ने चेयरमैन व ईओ का ध्यान उपरोक्त जनहित की समस्याओं पर इंगित कराते हुए लागू कराने की मांग की। इस मौके पर सभी 25 वार्डों के सभासद मौजूद रहे। क्या निर्णय लेकर आया उससे क्या? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद अफजल, जिला योजना समिति का सदस्य हूँ। नगर पालिका परिषद के सभासद मोहल्ला गुरु टोला आनंदपुरा वार्ड नंबर 7 का सभासद हूँ। आज की बोर्ड की बैठक बहुत अहम मुद्दा था। सभी एजेंसियों से 4 एजेंसी पर हुई, जिसमें एक बार 1, 2, 3, 4, 7 गत की कार्रवाई पुष्टि करते हुए हुई और सरकार पाली को लेकर 15 दिन सभासदों को अल्टीमेटम मिला कि 15 दिन में सरकार पाली लागू होगा, क्या % लागू होगा, क्या होगा, उस पर विचार करने के लिए 15 दिन बाद हम सारे सभासद एक साथ बैठेंगे कि अब सरकार पाली में कितना टेस्ट गिरे कर जलकर लगे। और एक उच्च बैनर पे बोर्ड के मेंबरों के लिए SSTP जल विभाग को हैंडओवर करने का संचालन शुल्क पर विचार किया गया। उस बात पर किया गया कि जिसमें गत संशोधन की कार्रवाई किया जाए। इसमें जो है जो लगा हुआ है कि करेक्शन किया जाएगा, हैंडओवर किया जाएगा। क्या नाम है, 82 में प्लांट लग रहा है NGT वाला, उस प्लांट के तहत जो इस पर क्या संशोधन लागू किया जाए कूड़ा का। और डोर टू डोर कूड़े करेक्शन के लिए वार्ड मेंबरों 2500 वार्ड में करेक्शन करने के लिए एक डस्टबिन दिया जाएगा। उनको करेक्शन एक शुल्क लगाया, इस पर विचार किया गया। अगली कार्रवाई 15 दिन के बाद होगी। उसी पे आज बोर्ड की बैठक हुई। आज की बोर्ड पे जो बात हुई, हम लोग सारे सभासद संतुष्ट हुए, सफिशिएंट हुए। इस पे सारी सहमति हुई कि 15 दिन के बाद मेन अहम उनका जो बोर्ड की बैठक है, जो गिरे कर जलमूल के मुद्दे की बात होगी, वो 15 दिन के बाद, जो कि पब्लिक से जुड़ी मुद्दा बात है, उस मुद्दे को चर्चा किया जाएगा। उसमें जो विचार आएगा वो 15 दिन के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। आज बोर्ड की बैठक में सबसे पहले तो गत कार्रवाई की जो पुष्टि पढ़ के सभी माननीय सभासद जी लोगों को अवगत कराया गया। सभी लोग बहुत अच्छे से संतुष्ट हुए सुन के। और 6 एजेंडों पे बात रखी गई। सभी लोगों को एजेंडा जैसा कि नियमानुसार प्रस्तुत करा दिया गया था, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। तो उस पे आज तो कुछ ऐसा कुछ खास निर्णय नहीं हुआ। उस पे जो शासन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के वहाँ से जो गजट हुआ है स्वकर, उस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। पूरी सदन ने संज्ञान लिया। लेकिन अभी फिर से 15 दिन का उस पे और हमारी नगर पालिका परिषद ने की पूरी बोर्ड ने समय मांगा है। एक बार कायदे से
विचार करके, क्योंकि ये उपविधि जो शासन द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को, वो प्रति एक व्यक्ति को उससे लाभ होना है और सुविधा पहुंचाना है। उसको संज्ञान में रख के वो बजट वो उपविधि लागू करने का आदेश हुआ है। तो विचार करने के लिए 15 दिन का वक्त लेना ज़रूरी था, इसलिए आज की बोर्ड की बैठक में सबसे ज़रूरी बात तो यही हुआ कि विचार करने के लिए समय लिया जाए। बाकी कुछ और एजेंडे थे, जैसे कि डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण का नियम लाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि और शहरों में किया जा रहा है, तो वो हम लोग भी कर रहे हैं। तो उस पर भी उसी 15 दिन में विचार करके लागू किया जाएगा। और फिर ई रिक्शा पे है, ई रिक्शा के ऊपर थोड़ा लाइसेंस विभाग हमारा वो भी 15 दिन वाले ही समय में है, वो लोग भी 15 दिन का समय मांगे हैं। 15 दिन का उसके लिए भी माननीय सभासद जी लोगों ने समय लिया है। और डोर टू डोर कूड़ा का हुआ है, और लोगो हमारा नगर पालिका के एक लोगो निर्धारित होगा, डिसाइड होगा। वो हमारे लेटर पैड से लेकर हमारे माननीय सभासद जी लोगों के लेटर पैड पे भी वो रहेगा, और हमारी नगर पालिका के द्वार पे भी इसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल ही रहा है, तो वो लोगो निर्धारित किया जाएगा। यही सब चीज़ें रही। ओवरऑल बहुत अच्छी बैठक रही है, बहुत अच्छी हेल्दी टॉक्स हुई। तो देखिए, नगर पालिका प्रति एक दिन का काम है वो रोज करती है, लेकिन दीपावली चूंकि बहुत